26 जनवरी 2025 की हार्दिक शुभकामना। साथियों, ये शब्द आज जो बना है गणतंत्र, इसी में सारा निहित है। गण अर्थात जन, तंत्र अर्थात सिस्टम। जिस सिस्टम के तहत हम लोग चलते हैं, जो दिया गया है, उसी का नाम गणतंत्र है। और हमें सिस्टम के तहत चलने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो हमें संविधान बनाया गया, जो लागू किया गया, और आज तक हम लोग उसी के तहत चल रहे हैं। और उसके तहत चल करके अपने देश की आजादी को बरकरार रखे हुए हैं और देश की तरक्की इसी के आधार पर हो रहा है। इसके पहले हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को पालन करते, ये स्वतंत्रता नहीं थी कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए, आप जो मंजूर कीजिए। इस तरह की स्वतंत्रता उस समय नहीं थी जो स्वतंत्रता आज मिली है। हमारा देश की जो संविधान है, मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा कि संविधान का मतलब होता है धारा। धारा की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। संविधान की जानकारी केवल नाम लेने से नहीं होगा। आज हमारे बहुत से साथियों को, व्यवसायियों को गलत धाराओं में बेवजह फंसा दिया जाता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने संविधान के मुख्य धारा को जरूर भूलूंगा। यदि आप संविधान के मुख्य धारा को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो मैं आपको निश्चित से भरोसा दिलाता हूं कि आपके जीवन में वो बहुत काम आएगा और आपको साधारण तरीके से कोई भी प्रशासन विभाग का लोग नहीं सकता है। तो आज संकल्प लीजिए कि मैं एक दिन में एक धारा के बारे में अध्ययन करूंगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो 365 दिन में 365 धारा, अगर उसको छोड़ भी दीजिए छुट्टी टुट्टी, अगर 100 धारा भी आप जान गए तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपका भी जीवन में ठगाई में नहीं और आपके जीवन को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। साथियों, ये जो धारा बना है उसके साथ अधिकार के साथ कर्तव्य भी। जिस प्रकार से हमें चलने का अधिकार है, तो हमें बाएं चलने का कर्तव्य है। यदि हम चल रहे हैं, हमारा चलने का जो संविधान दिया है हमें अधिकार, और हम दाएं साइड चलेंगे तो हमारा खंडित हो जाएगा। हमें रोड करने का भी अधिकार है, लेकिन ट्रैफिक को देखते हुए पार करने का। जरा सा आप गलत करेंगे तो आप जीवन को दुर्घटना में अपने आप को ले जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से संविधान में जो भी हमें अधिकार दिया गया है, उसके साथ कर्तव्य भी है। तो जितने भी धाराएं हैं उसको निश्चित रूप से आज से हम लोग संकल्प लें कि हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और अपने समाज, अपने परिवार, अपने बच्चों को इससे सुरक्षा करेंगे। साथियों, आज जो सबसे बड़ी हथियार है शिक्षा रूपी हथियार। आज आप ये लोग संकल्प लें कि मैं अपने को और अपने बच्चों को इतना शिक्षित करूंगा कि दूसरे लोग उसे ठग नहीं सकते। और साधारण शिक्षा तो आज सामान्य लोग देते हैं, नहीं मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दूंगा, अच्छे अच्छे संस्थान में भेजूंगा। वही एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के चलते आप एक झोपड़ी से महल में जा सकते हैं। अपने बच्चों को जब सम्मान मिलेगा तो आपको भी गौरव होगा। ये संकल्प लीजिए, मैं अपने बच्चों को निश्चित रूप से अच्छे संस्थान में पढ़ाऊंगा और देश के जो अच्छे सर्विस है, जैसे प्रशासनिक विभाग हो, IAS हो, UPS हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जितने भी प्रशासनिक विभाग है, सबों पर भेजने के लिए मैं अपने पूंजी का जितना भी पूंजी लगेगा मैं निर्वहन उसमें कर दूंगा। चाहे हमारा मकान दिख जाए तो दिख जाए, खाली दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये संकल्प रखें। इसी के तहत यदि ऐसा आप करने में कामयाब हुए तभी हमारा देश तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। आज बलिदानियों को भी याद करने का दिन है। ये जो आप दिन देख रहे हैं, ये जो आप पर्व मना रहे हैं, इसमें हजारों लाखों बलिदानी हमारे हो गए। हमारे जो ये स्वामी दयानंद किस रास्ते पर जिन्होंने चला, वो देश की आजादी में प्रथम भूमिका निभाया। हम लोग शिष्य हैं स्वामी दयानंद के। स्वामी दयानंद के रास्ते पर चलने का संकल्प लें और देश आज आप हमारा देश का जो
स्वाभिमान है। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, कभी आप नहीं सुने होंगे कि पाकिस्तान माता की जय बोलते हुए, कभी आप नहीं सुने होंगे जापान माता का वैभव जोड़ते हुए, कभी आप नहीं सुने होंगे अमेरिका माता का जय बोलते हुए। हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी ऊंची है कि हमें हर चीज में माता से जोड़ा गया है, चाहे वो गौ माता हो, धरती माता हो, माता हो, गंगा माता हो। इतना सम्मान हमें दिया गया है, ये संस्कृति शायद विश्व के किसी देश के पास नहीं है। हमें इस संस्कृति को बचा के रखना है, हमारे बच्चे इस संस्कृति को बचा रखें, इसके लिए प्रेरित करना है, उसे उचित ज्ञान देना है और हमें आगे संविधान के नियम कानून को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।